हेलो एवरीवन। सो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के वन शॉट की। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या नाम है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसकी आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों आज हम इस चैप्टर को इतना अच्छे तरीके से करेंगे कि बोलेंगे आप बच्चों इस वीडियो को देख के कि मैम मज़ा आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस चैप्टर में आपको सभी को मालूम होगा कि क्या क्या रिलेटेड और क्या क्या आ रहा है। तो जो हमारे 12.1 है, कौन सी एक्सरसाइज बच्चों? 12.1 एंड 12.2 ही यहाँ पर आने वाली है। क्या बच्चों? 12.1 एंड 12.2 ही यहाँ पर आने वाली है। 12.3 बिल्कुल डिलीटेड है। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे बच्चों अपने चैप्टर की। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। किसके बारे में? सर्कल के एरिया के बारे में। ठीक है, जो एरिया है वो किससे रिलेटेड है? सर्कल से। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे तो आपने पढ़ चुके होंगे ये सब, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, फिर भी हम दोबारा से डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले किसकी? देखो ज़रा, सर्कल की। सर्कल आप सभी को मालूम होगा किससे बनता है बच्चों? बहुत सारे क्या पॉइंट्स को मिला के हमारा क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला के हमारा क्या बनता है बच्चों? सर्कल बनता है। ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड अ सेंटर। अब एक सर्कल आया। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल आया, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अगर बात करें उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल तक एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो हमारे पास क्या आता है? डायामीटर आता है। ठीक है, इस सब बात को हम लिख लेते हैं एक बार। मान लो वैसे लिखा हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं। एक सर्कल है, देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ सेंटर। क्या कहलाएगा ये? सेंटर कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं रेडियस। और इसको छोटू सा नाम है, और छोटू सा नाम क्या है? स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर। अगर मान लो इसको मैं यहाँ से पूरा कवर कर दूँ, मतलब यहाँ पर भी रेडियस और यहाँ पर भी रेडियस, ये भी आर और ये भी आर, तो जो पूरी होगी, ये जो पूरी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बच्चों? ये पूरी कितनी हो जाएगी? 2r। 2r और 2r बच्चों किसकी इक्वल होती है? स्मॉल डी। अब ये स्मॉल डी क्या है मैम? ये स्मॉल डी है डायामीटर। क्या है बच्चों? डायामीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 2r। ठीक है, क्लियर हो गया। डायमीटर जो होता है दो रेडियस से मिला के बनता है। क्लियर, ये सबको मालूम होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। एंड सेगमेंट, किसकी बात करेंगे बच्चों? सेगमेंट की बात करेंगे। अब जो सेगमेंट होती है किससे मिला के बनती है? कॉर्ड से। कॉर्ड से। किससे? कॉर्ड से। अब कॉर्ड भी आपको मालूम होगा क्या होती है कॉर्ड, ये भी बता देती हूँ कॉर्ड क्या होती है। मान लो दिस इज मेरा सर्कल, ये सर्कल है। अब कॉर्ड जो होती है ना थोड़ी डायमीटर, मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो हमारी क्या होती है? डायमीटर होती है। एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, दोनों पॉइंट को क्या कर दिया? जॉइंट कर दिया, एंड दिस इज अ कॉर्ड। दो पॉइंट से जो आती है वो हमारी क्या होती है? कॉर्ड होती है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट कहीं भी बन सकती है, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी। ठीक है, लेकिन ये दो पॉइंट से मिला के बनती है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्या बच्चों? लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है हमारी? डायामीटर। ठीक है, जो किससे पास होती है? सेंटर। डायमीटर जो होता है हमेशा किससे पास होता है? सेंटर पर से पास होता है। इसका ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से पास ही हो। ठीक है, ये वैसे ही पास हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। जो कॉर्ड, जो सेगमेंट जो होता है वो हमारा कॉर्ड से ही होता है। अब देखो ज़रा, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, उससे यहाँ पर दिख रहा है, फिर भी मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, अपने हाथों से बनाऊंगी। ठीक है, दिस इज द मेरा सर्कल। अब यहाँ पर मैंने मान लो यहाँ पर मैंने कॉर्ड बना दी। क्या बना दी? कॉर्ड बना दी। मैम आप यहीं क्यों बना रही हो? कहीं और बना दो। लो बच्चों, मैंने ये बना दी। ठीक है, यहाँ बना दी। अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ना दो सेगमेंट्स डिवाइडेड हो गए, मतलब दो पार्ट्स डिवाइडेड हो गए। एक छोटू सा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है। अब ये जो छोटा पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, मतलब छोटू सेगमेंट। अब बड़ा पार्ट भी दिख रहा होगा। अब इस बड़े पार्ट को तो आप बता ही सकते हैं, इस बड़े पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? मेजर सेगमेंट। क्लियर हुई? एक कॉर्ड जो होती है वो टू पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर देती है। जो छोटू वाला सेगमेंट होता है उसको माइनर बोलते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको मेजर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मेजर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हमको माइनर दिख रहा होगा। ठीक,
चलो भाई, अब सेगमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब एक और है बच्चों, वो क्या है, सेक्टर। क्या पढ़ेंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में। अभी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बच्चों दो रेडियस से मिला के बनता है, किससे, दो रेडियस से, ठीक है। अब दो रेडियस वो जरूरी डायमीटर नहीं होंगी, दो रेडियस वो डायमीटर बिल्कुल भी कतई नहीं होंगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं अपने हाथ से बनाऊंगी फिगर, ठीक है, यही बना दूँ, यहाँ बना दी मैंने, ठीक है। अब मैंने मान लो दो रेडियस बनाई, यहाँ पर एक सेंटर लिया, यहाँ से एक पॉइंट बनाया, यहाँ से एक रेडियस बनाया, मतलब दो रेडियस बना दी। क्या कर दी मैंने, टू रेडियस ड्रॉ कर दी, एक रेडियस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, एक रेडियस यहाँ। मैम यहाँ फिगर के जैसे कि बना रही हो, अभी दूसरे भी ले लेते हैं, चलो कोई यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि फिर तो वो सिमिलर ही हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक, क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरे इसने फिर से मेरे दो सेगमेंट क्या करे, डिवाइड करे। यहाँ पर हाईलाइटर नहीं है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये वाला एक सेक्टर डिवाइड कर दिया, चलो मैम दिख गया आप में। अब एक ये वाला कर दिया, एक ये वाला कर दिया पार्ट, दो पार्ट्स इसमें डिवाइड कर दिया, फिर से वही होगा, फिर से वही होगा। क्या मैम वही होगा, क्या होगा बच्चों, जो हमारा छोटू वाला पार्ट है, जो हमारा छोटू वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। जो बड़ा वाला, दिस इज द बड़ा वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों, मेजर सेक्टर। क्लियर हो गई बात। ये आपको फिगर नजर आ रही है, फिगर नजर आ रही है, इसमें हमारी जो सेक्टर होता है, दोनों में ये डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेगमेंट और जो सेक्टर होता है वो सेम ही होता है, लेकिन नहीं, अलग अलग होते हैं। जो सेगमेंट होता है वो कॉर्ड से आता है, जो सेक्टर होता है वो दो रेडियस से, दो रेडियस हमें कभी भी हमारी वो डायमीटर नहीं होने वाली, ठीक है। दो रेडियस अलग अलग होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई, यहाँ पर बनाई, ठीक है। यहाँ पर से दो पार्ट्स डिवाइड करें, एक छोटू एक बड़ा। जो छोटा वाला होगा हमेशा माइनर सेक्टर होगा, और जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर एक एंगल भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एंगल एक बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन सकता है और यहाँ पर भी एंगल बन सकता है। इस एंगल को हम बोलते हैं बच्चों थीटा। क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अब इनके फॉर्मूलेज भी होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। हमें यही करना है बेसिकली, यहाँ पर वही निकालना है कि सेक्टर का एरिया निकालो, सेगमेंट का एरिया निकालो, माइनर मेजर का, ठीक है। देखो बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा है द रीजन, ठीक है, ये सब तो हमको मालूम है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ यही लिखा है। जो कहानी मैंने अभी तक बताई है ना कि माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर होता है, सब कुछ कहानी वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूलेज आए हैं, जो इतने सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये आपको सारे याद नहीं करने हैं। मैं बताऊंगी क्या क्या आपको याद करना है, क्या क्या आपको याद करना है, बस वही आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किसकी, आओ जरा पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस, क्या बच्चों, जो सरकमफ्रेंस होता है, जो आपका सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका 2 पाई आर होता है। क्या होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस में क्या होता है, जिसको नहीं मालूम मैं बता देती हूँ। दिस ऑफ सर्कल, तो ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा आउटर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बच्चों सर्कल। क्या होता है, सॉरी सरकमफ्रेंस। क्या होता है सरकमफ्रेंस। अगर एरिया की बात करें तो ये जो अंदर वाला एरिया होता है, मतलब जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम एरिया कहते हैं। जो बाहर आउटर पार्ट जो लाइन बनी होती है, फॉर एग्जांपल एक वो है सिल्वर वायर से एक सर्कल बना रखा है, तो सिल्वर वायर की जो लेंथ होगी दिस इज द सरकमफ्रेंस, क्लियर। और जो अंदर का पार्ट होगा, अंदर मान लो कुछ भी डाल रखा है, तो वो क्या होगा बच्चों, हमारा एरिया होगा, ठीक। तो एरिया जो होता है, अगर हम एरिया की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया हमारा क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। आर तो आपको सबको मालूम होगा, यहाँ पर क्या होता है, रेडियस होती है। पाई हमारी 22/7, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3.14 रखो तो 3.14 ही रखना, वरना 22/7 और 3.14 कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सेमी सर्कल देखो, सेमी सर्कल भी हमें क्या दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। क्या बच्चों, हाफ सर्कल मतलब दिस, ठीक है, हाफ सर्कल। अब इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है मैम, इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, देखो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r, पाई आर प्लस में 2r। ये पाई आर बच्चों ये वाला एरिया, ठीक है, और 2r मतलब एक ये वाली रेडियस और एक ये, मतलब दो रेडियस ही तो है, ही डायमीटर ही तो है, तो क्या कर दिया 2r कर दिया, ठीक है। एरिया हमारा हाफ हो जाता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात, सारी बात क्लियर हो रही है आपको, बहुत बढ़िया।
आगे की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं बच्चों फरारिंग, इसको छोड़ो अभी फरारिंग, आगे आते हैं बच्चों, आगे आगे आगे। अब आते हैं बच्चों किसके फॉर्मूले, सेक्टर के फॉर्मूले और सेगमेंट के फॉर्मूले। चलो भाई जल्दी से बताते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क ए सी बी, किसकी बच्चों, ए सी बी की आर्क क्या होगी। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहती हूँ, इनको अभी हटा दो, इनको अभी हटा दो, मैं बताती हूँ आपको, इनको हटा दो फालतू के फॉर्मूले, मैं बताती हूँ आपको। देखो मान लो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। चलो एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये होगा पाई आर, सॉरी थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी क्या है, दो वो है, तो ये जो पूरा एरिया, ये दिस इज द पूरा एरिया, दिस इज द सेक्टर, ठीक है। ये हमारा माइनर सेक्टर का, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, माइनर सेक्टर का है। अगर मुझे मैम मेजर सेक्टर का निकालना है, दिस फॉर्मूला इज फॉर माइनर, ठीक है। अगर मैम मुझे मेजर का निकालना, तो मेजर में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर में से क्या करेंगे, मेजर निकालने के लिए पाई आर, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर। समझ आए, दोबारा से सुनो, अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना है, मेजर सेक्टर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक, बढ़िया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, देखो वही है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अगर मुझे क्या निकालना है बच्चों, मेजर सेक्टर का निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दिया, माइनर सेक्टर माइनस कर दिया। मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस, माइनस बच्चों किसका, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस का बच्चों क्या, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजर सेक्टर। और वो किसका है बच्चों, माइनर। जल्दी से इसको नोट कर लो, क्या है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला होता है, मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। इस सबको हटा दो क्योंकि फालतू की चीज़ है, जब मैं आपको समझाऊंगी सिर्फ अभी के लिए इनको याद करो, इन दो फॉर्मूले को याद करो, फिर मैं खुद समझाती चली जाऊंगी, ठीक है। अब आती है बच्चों लेंथ ऑफ एन आर्क। इससे पहले क्वेश्चन से पहले आगे स्लाइड पे देखते हैं। देखो क्या बच्चों, लेंथ ऑफ एन आर्क। अब ये लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है बच्चों, आर्क का भी क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है आर्क का। लेंथ ऑफ एन आर्क मुझे निकालनी है। आर्क मतलब मैम, आर्क मतलब मैम मान लो मैंने ये बनाया, तो दिस इज द आर्क, दिस इज द आर्क, दिस इज ऑल्सो अ आर्क, ठीक है। तो मुझे आर्क का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, क्या करेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। समझ आई। अगर मान लो आर्क का निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है, तो 2 पाई आर आ जाता है। अगर सेक्टर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर आ जाता है। क्लियर बात, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है, देख लो यही चीज़ लिखी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सॉरी किसकी है, ये माइनर आर्क है। अगर मुझे मेजर आर्क निकालना है तो सेम वही फंडा जो हमने किस में करा बच्चों, सेक्टर में करा, ठीक है। ये किसका है, माइनर आर्क का है। अगर मुझे क्या निकालनी है, मेजर की निकालनी है, मेजर की निकालनी है, तो बच्चों अब की बार 2 पाई आर है, वहाँ पर एरिया था मतलब पाई आर स्क्वायर था तो एरिया था, यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर माइनस माइनर आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क मतलब मैम 2 पाई आर में से हम क्या माइनस करेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। समझ आ गई बात। ये माइनर का, ये हमारा किसका, मेजर का। यहाँ पर मैं एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला लिख दूँ, वैसे तो आपको दिख गया होगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, सब कुछ ये रहा। क्लियर भाई फंडा। तो आपको 4 फॉर्मूले, बेसिकली कितने फॉर्मूले, वैसे आपको 2 याद करने हैं, वो मेजर वाले तो खुद ही याद हो गए, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, 2 पाई आर में से माइनस कर दो, बस आ गया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर में याद गया, खुद याद हो गया, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर, सेक्टर में पाई आर स्क्वायर आएगा और लेंथ ऑफ एन आर्क में क्या आएगा, 2 पाई आर।
ठीक, याद हो गए। चलो अब मैम सेगमेंट का ही बताएंगे। सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसको हमें करना पड़ता है, देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। चलो, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल डायामीटर 28 सेंटीमीटर। बच्चों क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। सिर्फ ओनली हमको डायामीटर गिवन है। यस मैम, हमको डायामीटर ही गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस भी निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा बच्चों? एरिया भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? आओ तो ज़रा देखो, डायामीटर कितनी दे रखी है बच्चों, मुझे बताओ क्या कोई? 28 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 28। मैं इससे रेडियस निकाल सकती हूँ? हाँ जी, रेडियस निकाल सकती हूँ, निकाल लो। 28/2 14। रेडियस बच्चों कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। अब मैम सर्कमफ्रेंस हमें आता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बच्चों कितना होता है? 2πr। 2 इंटू में 22/7 nr। ठीक, यही तो होता है। इसको ये काटो, ये आ गया 4 इंटू में 22, मल्टीप्लाई करो 4 2 8, 4 2 8, 88 सेंटीमीटर। जरा चेक करो। 28 2π क्या बोल रखा है? सर्कमफ्रेंस ही तो बोल रखा है, तो 2πr ही तो होता है। 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, लेंथ ऑफ अ वायर। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड दो। देखो 2πr ही तो होता है सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पर गड़बड़ है। क्या है बच्चों? कुछ गड़बड़ है। 2πr, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ है ये, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द वायर, क्या चक्कर है ये? ठीक है, सही है हमारा। हमें निकालना है बच्चों क्या? एरिया ऑफ अ सर्कल। अब क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ अ सर्कल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ अ सर्कल। ये उल्टा दे रखा है, चलो कोई नहीं, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल बच्चों कितना होता है? 2πr स्क्वायर। सॉरी, πr स्क्वायर। कितना दे रखा है बच्चों? πr स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर दे रखा है ना 50। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। चलो भाई, πr स्क्वायर कितनी है? 22/7। r कितनी है बच्चों? 14 इंटू में 14। मतलब मैं 28 भी लिख सकती हूँ, है ना, इसे 28 भी लिख सकती हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो 22 इंटू में बच्चों कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। देन मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी कर दिया, हमारे पास एक डिवाइस है, हम उससे कर लेते हैं। ठीक है, आओ चलो 22, ठीक है, 22 इंटू में 28, तो बच्चों कितना आ गया? 616। कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया सेंटीमीटर। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है, ये शायद मुझे लग रहा है किसी और का आंसर होगा। ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारा आंसर बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको छोड़ दो। यही हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ अ सर्कल होगा, और क्या होगा बच्चों? सर्कमफ्रेंस होगा। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे तो ये, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल है, देखिए आपने बाईसाइकिल? हाँ देखी होगी। मेक्स 5000 रिवोल्यूशन। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो बात क्या है? देखो भाई, देखो, सुनो मेरी बात। मान लो बच्चों, एक यहाँ पर व्हील है। क्या है बच्चों? यहाँ पर एक व्हील है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों? एक व्हील है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक व्हील है। अब ये व्हील क्या कर रही है? ये पूरा घूमी, व्हील ऐसा पूरा घूमी, और मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करा। इस पॉइंट का नाम क्या था बच्चों? ए था। इस पॉइंट से स्टार्ट करा और ये पूरी घूम के फिर से यहाँ पर आ गई, फिर से व्हील यहाँ पर आ गई। अरे 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 अरे, ठीक है, इस पॉइंट में फिर से आ गई। लग नहीं रहा सही सर्कल? कोई नहीं, मान लो जिस सर्कल लिख देते, लिखने से तो वही है सर्कल, है ना। चलो
दोनों सर्कल है हमारे पास, एक पॉइंट से स्टार्ट करा उसने ए से, फिर से वो घूम के बच्चों फिर से किस पॉइंट पे आ गई, ए पॉइंट पे आ गई। अब इसने क्या करा, ये पूरा अपना एरिया कवर करा, इसने पूरा एक एरिया कवर मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करा। क्या करा बच्चों, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्लियर हो रही है मेरी बात, जरा ध्यान से सुनो। मान लो एक व्हील है, अब उसने क्या करा, एक ए पॉइंट से स्टार्ट करा और वो पूरा 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 घूमी और फिर से वो इसी पॉइंट पे आके रुक गई। मतलब उसने ये वाला अपना, ध्यान से देखना, ये वाला अपना पूरा एरिया कवर करा, उसने ये वाला अपना पूरा एरिया कवर करा है, ये हमारा पूरा एरिया कवर करा है, जब भी तो वो आके उस पॉइंट पे रुकी है। मतलब ये हमारा पूरा एरिया क्या होता है बच्चों, ये वाली जो चीज़ होती है क्या होती है, पूरी हमारी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, क्या कह सकते हो कि एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, 2πr के इक्वल होगा। समझ आई बात। एक एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल से, एक इमेज से मैं समझाऊँ, यहाँ पे एक इमेज से मैं समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक है। आओ ज़रा एक सेकेंड रुको, मैं इसको सेव होने दो, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक व्हील जब घूमती है तो पूरा अपना देखो, जैसे व्हील है आपको दिख रही है ये, ठीक है। ये जो बाईसाइकिल ये लड़का चला रहा है बाईसाइकिल, तो ये क्या कर रहा है, व्हील पूरी घूम रही है। यहाँ पर व्हील क्या हो रही है बच्चों, पूरे की पूरी घूम रही है, ठीक है। ये देखो अब ऐसे हम रुक गए इससे, ठीक है। देखो ये पूरी व्हील घूम के आगे, मतलब एक आगे चलती है, मतलब घूमती रहती है, घूमती रहती है, मतलब उस पॉइंट पे तो दोबारा आती है। मान लो एक उसने पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, यहाँ पर इसी और कोई इमेज नहीं है, देखो ये घूम रही है, ये घूम रही है, ये घूम रही है, बस रुकी हुई है ये, बस के वो घूम रहा है, हाँ देखो ये घूम रही है। तो मतलब वो उसी पॉइंट पे आके, एक पॉइंट पे आके रुकेगी, मतलब बहुत सारे रिवोल्यूशन लेगी इस तरह से। तो एक जो रिवोल्यूशन होता है ना बच्चों, एक जो रिवोल्यूशन होता है वो हमेशा किसकी इक्वल होगा, 2πr के। बस ये ध्यान में डाल लो, क्या डाल लो कि अगर मान लो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेती है व्हील, क्या करती है एक बच्चों, कंप्लीट रिवोल्यूशन लेती है, तो वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ आई भाई, ठीक है। तो ये बस बात यही थी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि अब हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन था जिसको हमने अभी छोड़ दिया था, इसको करेंगे। एक बाईसाइकिल है, उसने बोला गया 5000 रिवोल्यूशन ले रही है। कितने रिवोल्यूशन ले रही है भाई, 5000 रिवोल्यूशन वो ले रही है, ठीक है। इन मूविंग 11 किलोमीटर, कितने भाई, 11 किलोमीटर में कितना रिवोल्यूशन घूमी, 5000। 11 किलोमीटर में कितना रिवोल्यूशन वो घूमी, 5000 रिवोल्यूशन। अगर मुझे एक रिवोल्यूशन का निकालना है, अगर मुझे एक रिवोल्यूशन का निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, 5000 से डिवाइड, है ना भाई। तो एक रिवोल्यूशन का कितना आ गया, 11 पौन में 5000 किलोमीटर, ठीक है। समझ आई बात, समझ आई। लेकिन निकालना क्या, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। बेसिकली हमको निकालना है डायामीटर ऑफ द व्हील, डायामीटर ऑफ द व्हील, ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो हमें क्या करते हैं, इसको ना चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर में नहीं रहने देते, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में। आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप सबको तो मालूम है किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 इंटू में 100, इसी से करते हैं ना, ठीक है। क्लियर भाई। आओ एक रेवोल्यूशन का आ गया ये। अब एक बात बताओ, एक जो रिवोल्यूशन होता है किसकी इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मैम कर दो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 2πr मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दूँ, व्हाट इज हैपनिंग इन इट। रुक जाओ जरा, एक सेकेंड रुक जाओ, अभी खुद चल जाएगा, थोड़ा सा नहीं है, चलो हो गया, ठीक। अरे ठीक है, ये चीज़ आ गई है। मैं पाई की वैल्यू रख दूँ क्योंकि मुझे रेडियस तो मालूम नहीं है। एक काम करो, इससे ये काट दो, बचा 1100। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा, डिवाइड में। पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू में कितना आ गया, आर आ गया। कितना आ गया भाई, आर आ गया। इधर पहुँचा दो, ठीक है। आर आ गया, ये 2 टाइम्स आया, ये कितना आ गया, 100 आ गया। काटो 50 आ गया, और कितना आ गया, 25 इंटू में बच्चों कितना, 7, तो मेरा आर आ जाएगा। कर लेते हैं, आओ जरा, 25 इंटू में 7,
5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 175 क्या आ गई बच्चों, आर आ गई। लेकिन निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, मतलब 2 टाइम्स करना पड़ेगा जब ही तो निकलेगा हमारा डायामीटर। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 15, 2 और एक 3, 350 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनो, अरे भाई क्या क्या हो गया ये, 2 पाई आर, अच्छा नहीं कुछ नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है इसमें। अच्छा बच्चों ये 5 भी तो रह रहा है, ये हमने 5 तो हम भूल ही गए, ये हम 5 तो भूल ही गए है ना, ये हम 5 तो भूल ही गए, इससे सारी कैलकुलेशन हमारी गई बर्बाद। चलो दोबारा करते हैं, ये आया हमारा 1100 अपॉन में 5 इंटू में 2, ठीक है, और ये चल रहा है पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 22/7 इंटू में आर, ठीक है, क्लियर। चलो इधर उधर पहुँचा दो, सबसे पहले 1100 अपॉन में 5 इंटू में 2 इंटू में 22 इंटू में 7, आर चल रहा है, ठीक है, 2 से गया ये आ गया 100, ठीक है, फिर 20, फिर 10, फिर क्या 5, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 2 टाइम्स करेंगे किसका, 35 का, अब शायद आ गया, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 और 70 सेंटीमीटर क्या आ गई बच्चों, आर आ गई हमारी। कितनी आ गई बच्चों, आर आ गई, वहाँ पर 5 रह गया था वरना सब कुछ सही था। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। बस हमने क्या करा, हमें एक रेवोल्यूशन का निकालना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन एक रेवोल्यूशन का निकालो, किसके इक्वल कर दो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के। किलोमीटर में नहीं देना, सेंटीमीटर में चेंज कर देना, ठीक है, सेंटीमीटर में इसको चेंज कर देना। अब देख लो रेडियस आ गई, चलो सॉरी यहाँ पर डायमीटर आई बच्चों, क्या ये डायमीटर आई है, नहीं तुम्हारी डायमीटर, देखो इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे मेथड से करा है, सीधा सीधा हमारा अपना मेथड लगाओ, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, बस आंसर से मतलब है, मेथड हम कोई से भी लगा सकते हैं, इन्होंने एरिया ऑफ सर्कल भी लगा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ जरा, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस, मतलब बस का एक व्हील है जिसका जो डायामीटर दे रखा है वो 140 दे रखा है, 140 सेंटीमीटर बच्चों क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस क्या होगी, कर दो 70 आ गई, कितना आ गया 70 सेंटीमीटर, ओके। हाँ मेरी रिवोल्यूशन, अब की बार रिवोल्यूशन निकालना है, अब की बार गिवन नहीं है, पर मिनट, और वो भी पर मिनट का, 1 मिनट का। मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, सबसे पहले जब मुझे स्पीड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, मतलब एक आवर में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 66 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है। सबसे पहले इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, कर ले भाई, आ जाओ। और एक बात बताओ मुझे, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, क्योंकि मुझे 1 मिनट का निकालना है, 1 मिनट का निकालना है, इसको भी कर लो पहले, चलो इसको ऐसे रहने दो, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। 1 मिनट का निकालो, सबसे पहले 1 मिनट का निकालो, एक एक करके करेंगे ताकि हमारी ईजी कैलकुलेशन हो जाए। ठीक भाई, 1 मिनट का आ गया, समझ आई मेरी बात। 1 आवर में वो 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट का निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, 60 से डिवाइड, इसको क्या कहते हैं, यूनिटी मेथड कहते हैं, पता है आपको, पता है ना, ठीक है। चलो काट दें, इसे काट दें, ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया 10, ठीक है। अब 1 मिनट में ये, चलो मत काटो, बाद में काटूंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 मिनट में इतना आया, 1 मिनट में आया। अब किलोमीटर को किस में चेंज करने के लिए बच्चों, सेंटीमीटर में। किस में, सेंटीमीटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से वही 1000 और 10 से, मतलब इससे 100 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, इससे ये गया, इससे आ गया 11। 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 11, ठीक है, 1,10,000, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक बच्चों, ठीक है, इस तरह से। अब जरा ध्यान से सुनो, जब 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर वो कवर कर रहा है,
1 मिनट में इतना सेंटीमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमें बताना है कि 1 मिनट में कितना वो रेवोल्यूशन घूमेगा। मतलब मैम कितना रेवोल्यूशन घूमेगा, तो मैं एक बात बताओ मुझे, एक रेवोल्यूशन में कितना वो कवर करता है 2πr, तो मुझे बताना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो n को क्या मान लिया मैंने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना कर रहा है। समझ आई? ज़रा ध्यान से सुनो। मान लो मैंने कहा कि वो छः रेवोल्यूशन घूमता है, कितने डिस्टेंस में, 6 रेवोल्यूशन घूमता है 60 किलोमीटर में, ठीक है। 6 रेवोल्यूशन वो 60 किलोमीटर में घूमती है व्हील। अब मुझे बताओ मैं कैसे इसको लिखूंगी। एक रेवोल्यूशन वो 2πr में कंप्लीट करती है, तो 6 कितने में करेगी, 6 इंटू में 2πr। और कितना डिस्टेंस वो इतने रेवोल्यूशन में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर। कितना कर रहा है, 60 किलोमीटर। समझ आए? इस तरह से। तो मतलब मुझे वाली चीज़ अब की बार गिवन नहीं, यही मुझे फाइंड करनी है, इसलिए मैंने क्या मान लिया, n मान लिया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। n को मैंने क्या मान लिया, n को मान लिया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। समझ आई? समझ आई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको बात को ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब चलो करते हैं इसको फाइंड वाइंड। r की वैल्यू गिवन है, हाँ वही गिवन है, तो इसको उधर उधर पहुँचा दूँ सबको, ठीक है। 2 तो नीचे आ जाएगा, r भी नीचे आ जाएगा। r कितनी है, 70 है। पाई को लेके जाएंगे मतलब उल्टा हो जाएगा, 22/7 मतलब 7/22 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। काटो जरा, अरे अरे थोड़ी समझदारी से काटना, थोड़ी समझदारी से काटना। कैसे भाई, कैसे समझदारी से मैम? इसको पहले इससे काट दो, बचा कितने 0, 4 0, ठीक है। 0 से 0 गया, 7 से 7 गया, ठीक है। फिर 1000 है तो कितना आ गया, 500 आ गया। फिर इससे काटो, फिर कितना आ गया, 250। n कितना आ गया बच्चों, 250। उसने कितने रेवोल्यूशन कवर करे, 250। एक बार चेक कर ले हम आंसर। अरे भाई बहुत ही बढ़िया मैम, बढ़िया बढ़िया। कितने रेवोल्यूशन आ गए, 250। तो दिस इज़ द पूरा प्रोसेस, कैसे हमको इसको फाइंड करना है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए बढ़िया तरीके से इसको समझ लो, बढ़िया तरीके से इसको समझ लो भाई। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट वाली जो क्लॉक की वो होती है ना, अपने घर में देखो ज़रा, आपके रूम में देखो लगी होगी क्लॉक, उसमें मिनट हैंड वाली सुई को देखो, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अपने उसको नाप में मत बैठ जाना, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। ये क्या पूछ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात बताओ ज़रा, आपके घर में क्लॉक लगी, देखा आपने, ठीक है, ये आपकी क्लॉक है मिनट हैंड वाली। यहाँ 12 होंगे मान लो, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 12 बजते हैं ना। 35 मिनट कब बजेंगे, 35 यहाँ 6 होता है, 35 यहाँ पर ही होगा, ठीक है। मतलब इस तरह से ही बजेगा, इस तरह से ही बजेगा 35, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है बेसिकली दिस एरिया। क्या, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। बच्चों दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। समझ आ रही है बात कि इसमें कितना एरिया कवर इसका हुआ है, ठीक। क्लियर 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 क्लियर। बस बस बहुत हो गया रंगीन रंगीन। चलो अब ये हमें एरिया निकालना है 35 मिनट का, ठीक है। अब ज़रा पहले तो ध्यान से सुन लो, जो हमारा वो है मिनट हैंड है, ठीक है। मतलब मिनट हैंड की जो लंबाई है, लंबाई मतलब मिनट हैंड सेंटर से स्टार्ट होती है, यहाँ तक जाती है पूरी, मतलब क्या रेडियस ये रखी है ना। तो रेडियस बच्चों कितनी है, सबसे पहले तो रेडियस चेक कर लो, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, ठीक है। द एरिया ऑफ द फेस हैंड इन 35 मिनट। 35 मिनट में बताना है कितना होगा। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो पूरा होता है, ये जो पूरा एरिया जो कवर होता है कितने में होता है, 360 है ना। मतलब ये पूरा जब घूमती है सुई, तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। हाँ मैम 360 डिग्री घूमती है वो 1 आवर में। वो 1 आवर में कितना डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। अगर मुझे किसका निकालना है, 1 मिनट का, 35 मिनट का निकालना है, तो पहले मुझे 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। हाँ मैम निकालना पड़ेगा। तो ये कार्य मुझे बताओ कितने मिनट होते हैं, 60, 360। 1 मिनट का निकालना है तो क्या कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दो,
ये आ गया 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी वो 36, कितना घूमेगी 36। अगर मुझे 35 मिनट का निकालना है तो क्या कर दूंगी 35 से मल्टीप्लाई 36 इंटू में 35, ठीक है कर दे ज़रा अपने हथियार से। चलो 36 इंटू में 35 कितना आ गया 1260 डिग्री वो घूमेगी। हाँ भाई हाँ 35 मिनट में। अरे कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गया। अरे एक बार चेक कर ले, कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है। 210 आना चाहिए हमारा 260 कैसे 1260 पूरा 360 घूमती है तो भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई। अच्छा ना देखो तो ज़रा, हमने 6 को कैसे काट दिया 36 से काट दिया। खुद कॉमन सेंस लगाना कि पूरा जो होता है वो 360 होता है तो उससे बड़ा कैसे हो सकता है। पूरी जो क्लॉक घूमेगी वो 360 घूमेगी तो 35 मिनट में उससे कैसे बढ़ा सकता है भाई। देखो ज़रा 6 आया, फिर 6 इंटू में कितना आया बच्चों 35 आया। ठीक है 6 इंटू में 35 करते हैं, 6 इंटू में 35, 6 इंटू में 35। अरे कैसे होता है। ठीक है 210 कितना आ गया बच्चों 210 डिग्री। ठीक है कितना आ गया 210 डिग्री आ गया। ठीक ठीक ठीक। अब ज़रा ध्यान से सुनो, मुझे ये नज़र आ रहा है क्या सेक्टर नज़र आ रहा है, ये 2 रेडियस है, ये क्या नज़र आ रहा है बच्चों सेक्टर। क्या नज़र आ रहा है सेक्टर। हाँ मैम सेक्टर नज़र आ रहा है ये। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, मुझे इसका एरिया मतलब थीटा मिल गया। क्या मिल गया थीटा मिल गया, दिस थीटा 210 है, ये 2 रेडियस है। अब मैम ये तो बड़ा एरिया है छोटा एरिया है, बड़ा एरिया और छोटा एरिया तो हम उसका ही करेंगे कि पाई आर स्क्वायर माइनर सेक्टर। मुझे तो लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपको मेजर सेक्टर का थीटा मालूम है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ माइनर सेक्टर वाला। अब मैम पहले तो आपने वो बताया था बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर मान लो उसका थीटा आपको नहीं मालूम किसका मेजर सेक्टर का, जब आपको मेजर सेक्टर का थीटा नहीं मालूम होता तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है अगर मालूम है तो सीधा सीधा आप माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है तो इसमें सीधा सीधा मैं माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है कैसे कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर और ये मतलब नेमिंग कर दूँ ए बी। ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर किसका ओ ए बी का। ठीक है तो फॉर्मूला क्या आता है बच्चों बताओ मुझे, थीटा अपॉन में अरे 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 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है यही होता है ना, समझ आ रही है बात। थीटा कितना है बच्चों 210 है, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 है ना, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 12 इंटू में 12। दिस 0 से दिस 0 गया और कुछ कट रहा है। ठीक है और कुछ कट रहा है, 7 से ये गया 3, 2, 12 से 12 गया, देन मल्टीप्लाई कर दो, बचा क्या 22 और क्या बचा बच्चों 22 और 12 तो आ गया 264। कितना आ गया बच्चों 264। चेक कर ले एक बार, देख लो ज़रा ध्यान से देखो 264। ठीक है क्लियर हो गई बात। और एरिया है तो इसलिए इस सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आ गई बात। देखो इन्होंने कैसा प्रोसेस लगाया तो वही है, वही लगाया सही है, समझ आ गई बात। सबसे पहले आपको जितने मिनट का, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है 5 मिनट का एरिया बताओ। किसका बताओ, जैसे आपने 1 मिनट का निकाल लिया, अब यहाँ 35 से ना मल्टीप्लाई करके किससे करते हैं 5 से करते है ना। क्लियर हो रही है। ऐसे 15 मिनट का दे देगा, 45 मिनट का भी दे देगा। ठीक है तो वही करना है, एरिया ऑफ उसका सेक्टर का मत निकालना, मतलब जो पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, फिर उसको एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। सीधे सीधा आप ये फॉर्मूला लगाओ ना, बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है अरे भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अच्छा है बहुत ईजी है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। कितनी रिब्स है उसकी 8 रिब्स है, मतलब दिस इज द रिब्स दिस। ठीक है ये उसके रिब्स हैं, आर इक्वली स्पेस्ड, सब इक्वली हैं। ठीक है एज शोन इन द फिगर। ओके एज्यूमिंग द अम्ब्रेला हैज़ अ फ्लैट सर्कल, मान लेते हैं फ्लैट सर्कल है हमारा अम्ब्रेला ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी भाई 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। सीधी सीधी बात ये कह रखी है कि एक रिब का एरिया बताओ, एक रिब का एरिया बताओ। बहुत घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन ईजी इसलिए घुमा के आपको दे दिया। ऐसे करते हैं
क्वेश्चन इजी होता है, बस घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। बोल रखा है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्ट्स के बीच का एक एरिया बताओ। मतलब वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, इसका हमको एरिया निकालना है, एक रिब का निकालना है ना, यस एक रिब का निकालना है। अब जरा ध्यान से तो देखो, इसका एरिया आपको निकालना है ना, ये आपकी रेडियस है, सेंटर से जा रही है, और ये आपका क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा सेक्टर, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले रेडियस चाहिए, थीटा भी चाहिए मैम, थीटा भी चाहिए, यस थीटा भी चाहिए। अब एक बात बताओ ध्यान से सोच के बताना, ये पूरा सर्कल है तो पूरा कितने डिग्री बनाएगा, 360। अगर मुझे 8 रिब का मतलब 8 रिब है टोटल, 8 रिब में कितना डिग्री है, 360। अगर मुझे एक रिब का निकालना है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे यहाँ पर देख ले, पूरी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सो द रिब्स आर इक्वल स्पेस, रिब्स जो है इक्वल स्पेस, जो काम की बात है उसको देखो, जो एंगल बाय मेड 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब सेंटर, मतलब यही बता दूं कि पूरा जो है वो 360 है। 8 रिब का पूरा कितना है डिग्री, 8 रिब का टोटल जो डिग्री है वो कितना है बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे एक रिब का निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 360 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 8 से, है ना। 360 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 8 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, थीटा मेरा आ गया, एक रिब का थीटा आ गया, ठीक है, एक रिब का मेरा थीटा आ गया। अब हमें वो दे रखे, रेडियस भी हमको दे रखे, तो किस बात की देरी बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो ऑफ 1 रिब, ठीक है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 360 अपॉन में कितना, 8, ठीक है, और इंटू में अपॉन में भी क्या चल रहा है, हाँ, ठीक है 1 अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। अब आया पाई आर उसका मतलब 22/7, फिर आर कितना है बच्चों, 42 इंटू में 42। क्लियर हो गई बात, सही, बढ़िया बात। 360 से 360 काटो, 360 से 360 काटो, ठीक है, क्लियर। अब आ गया 22, 8 इंटू में 7, 42 इंटू में 42, ठीक है। काट दो ज़रा, पहले 2 से काट दो, 11 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब काटो, फिर 2 से गया 21, फिर 2 से गया 21, 7 या 21, ये आ गया 11, 33 और इंटू में 21, मल्टीप्लाई करो ज़रा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 3 9, 693, कितना आ गया भाई, 693 आ गया। और 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रिब का बच्चों कितना एरिया आ गया, 693। चलो चेक कर ले भाई, चेक कर ले कितना आया, 693। बहुत ही बढ़िया, समझ आ गई। मान लो अगर 2 रिब का पूछा जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्लियर। चलो इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अरे भाई, अ ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर। एक ब्रूच है, ठीक है, ब्रूच तो देखा ही होगा, वो किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है भाई, सिल्वर वायर से वो बना हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म है, विद द डायामीटर 35 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ 35 mm, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। जो वायर है वो कितना मतलब यूज हुई है, कितना डायमीटर बनाने में, 5 डायमीटर बनाने में। एक तो सबसे पहले इसको बनाने में, सर्कल को बनाने में, फिर 5 डायमीटर, मतलब एक ऐसे बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर मान लो 5वीं बना दी यहाँ पे। अरे ठीक है, 5 डायमीटर बनानी, मतलब 10 स्पेसेस हो गए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है, हाँ ये हो गए। आगे बोल रखा है कि डिवाइडेड इनटू अ इक्वल सेक्टर्स, ठीक है, इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सबसे पहले बताओ टोटल कितनी
जो लेंथ है सिल्वर वायर की वो यूज कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच निकालना है, मतलब मैम मतलब एक सेक्टर का निकाल दो, 10 से मल्टीप्लाई, बस बात खत्म। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले तो मुझे पूरा सर्कमफ्रेंस बनाने में टाइम लगा, मतलब टाइम नहीं लगा, पूरा वायर, ठीक है ठीक है। 2 पाई आर, अब कितने डायमीटर बनाए, 5 डायमीटर बनाए, मतलब 1 डायमीटर इंटू में 5 डायमीटर, 5 डायमीटर बनाए है ना, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2 पाई आर इंटू में 5 आर स्क्वायर, मतलब 2 आर लिख सकती हूँ, 2 आर, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 5 2 ज़ 10 आर, 2 आर कॉमन निकालो बच्चा, पाई आर इंटू में, अरे मल्टीप्लाई में ना प्लस में होगा ना बच्चों, दोनों चीज़ें मिला के लगी है ना, दोनों चीज़ें मिला के लगी है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 2 पाई आर प्लस में 5 इंटू में 2 आर, ठीक है। मैंने ना पूरा, अच्छा मुझे डायमीटर, हमें डायमीटर दी गई है 35 mm दी गई है ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमने आर में कन्वर्ट कर लिया उसे, 2 आर कॉमन निकाला तो बच्चा पाई प्लस में 5, ठीक है माँ, इतनी बात हमको समझ आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, ज़रा आगे देखें, थोड़ा सा देखो ज़रा क्या बोल रहा है। सबसे पहले सेम वही प्रोसेस हमने इसमें करा था, हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाले, डायमीटर ज़रा ध्यान दो कि कितनी दे रखी है, 35, कितनी दे रखी है बच्चों, 35 mm, ठीक, कितनी दे रखी है, 35 mm। तो ज़रा ध्यान दो, 2 आर कितनी है, डायमीटर कितनी दे रखी है, 35, तो 35/2 हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में 5, ठीक। चलो भाई 2 से 2 गया, ये आ गया 35, एलसीएम लो ज़रा, 7 22/7 प्लस में 5 7 35, ठीक है। 35 ऐड कर दो, 5 6 7, ये आ गया 57/7, ठीक है। 3 2 5, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। अब 57 को किससे डिवाइड करते हैं, पहले हम रुक जाओ, इससे कटा 5 से, 57 इंटू में बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, 57 इंटू में 5, 5 7 35, 5 5 25, और ये आ गया 285 बच्चों, इतनी हमको सिल्वर रिक्वायर्ड है, मतलब इतनी सिल्वर यूज हुई है इस ब्रोच को बनाने में, 285। अरे भाई अरे नहीं सही है 285। और ये किस में आई है बच्चों, mm में आई है ना, निकालने किस में हमको सेंटीमीटर में निकालनी, ऐसा कुछ बोल रखा है, वैसे बोल नहीं रखा, तो आप इसमें भी छोड़ देंगे तो बढ़िया बात है, अगर सेंटीमीटर में निकाल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसकी हम वो लिख देते हैं mm लिख देते हैं, क्योंकि ये जो डायमीटर थी वो बच्चों किस में थी, mm में थी, ठीक है, mm में थी। चलो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रोच, इसमें क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनो। एक ब्रोच जो है वो इस टाइप का है, ऐसा है, ठीक है, मतलब सेक्टर की फॉर्म में है कि नहीं है, इस तरह है, ठीक है। 2 रेडियस, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, मुझे फॉर्मूला बताओ पहले, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले तो मुझे डिग्री भी नहीं गिवन, तो डिग्री निकालनी पड़ेगी। एक बात बताओ, पूरा जो सर्कल है वो कितना घूम रहा है, 360, टोटल कितने हैं, 10 हैं, 10 पार्ट है उसमें, अगर एक पार्ट का निकालना है, 10 पार्ट है, अगर मुझे एक पार्ट का निकालना है तो मैं क्या कर दूँगी, 10 से डिवाइड है ना, तो कितना आ गया बच्चों, 36 डिग्री। एक पार्ट का कितना आ गया, थीटा 36 डिग्री, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये कितना है, 36 अपॉन में 360, 22/7, आर कितनी है, 35/2, फिर जो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। 36 से 36 गया, बचा 10, ठीक है। ये 5 से 5 गया, बचा 11, ठीक है। देन मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। यहाँ 10 भी बचा है, इसे काट दूँ, 5 से 2 आया, फिर ये बचा 7, ठीक। और कुछ
और कुछ नहीं, ठीक है। 5 7 तो 35 एंड 35 इंटू में बच्चों कितना है 11, तो आ गया 385। कितना आ गया बच्चों 385, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँ मैं यहाँ पे 385 अपॉन में कितना चल रहा है 4, डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 4, 96.25। क्लियर हो गई बात। और ये किसमें है mm, किसमें है mm स्क्वायर में, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई रे बबुआ बात, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमने ये करना, इसमें हमें थीटा निकालना था। ये पूरा जो होता है कितना होता है 360 होता है, एक पार्ट का निकालना था, ठीक है। इस पार्ट का निकालना था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, द एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर निकालना था। तो एक सेक्टर का क्या थीटा निकाला, 360 को किससे डिवाइड कर दिया 10 से, कितना आ गया इतना आ गया। आर कितनी दी हुई थी 35/2, सॉल्व करा ये आ गया। एक बार चेक कर ले, ध्यान से देखो, क्लियर बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक। वो किससे टाइड है, एक पैक से, मतलब एक धागे से, ठीक है। टू वन कॉर्नर, एक कॉर्नर है, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर शेप्ड। ये स्क्वायर शेप्ड है, फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर हॉर्स है, मान लो। इसमें ढंग से फिगर नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी खोलो जल्दी से, और उसमें बढ़िया से फिगर दे रखी है बना के, हॉर्स वॉर्स सब कुछ जल्दी से खोल के देखो। बोल रखा है ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन द फिगर, ठीक है। जिसकी जो ये रोप है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर। आप एनसीईआरटी खोल के देख लो, फिगर अच्छे से समझ आ जाएगी, इसमें नहीं आएगी फिगर समझ, ठीक है। अच्छे से मतलब समझ तो आ रही है, लेकिन अच्छे से उसमें हॉर्स वॉर्स दे रखा है तो थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। बोल रखा है ग्रास फील्ड जो है 15 मीटर है, ओके भाई। आगे बोल रखा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यहाँ पर ना एक पार्ट है जिसमें उसके लिए ना कुछ चारा पारा रखा हुआ है, मतलब खाने के लिए उसका रखा हुआ है, वो ग्रेज कर सकता है, मतलब खा सकता है इस पार्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट का एरिया बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है। ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है यार। आर हमको गिवन है, ये हमें ये वाली चीज़ गिवन है आर, और थीटा भी गिवन है। तो बस हमारा तो काम आसान हो गया, काम आसान है ना। चलो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रखा है कि जो हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा हमको गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। चलो इस पूरे को लिखना एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच जो आगे काले लिख करके लिख देना, ठीक है। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बच्चों कितना है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो 3.14 ही रखनी है। आर कितनी है बच्चों, आर मुझे बताओ 5 है, 5 इंटू में 5, इससे ये गया 4 टाइम्स, ठीक है। बस ये आ गया मेरा अपॉन में 4, 3.14, 5 5 सा 25, कर दे मल्टीप्लाई अपने हथियार से। चलो भाई चलो, आपको खुद करनी है, सारी कैलकुलेशन आई समझ, आप इस हथियार का यूज़ नहीं कर सकते। चलो ये आ गया 19.625 और ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। एक बार चेक कर लें हम अपना आंसर, ताकि देखो भाई सही है, ठीक है। क्लियर बात, इतना तो बढ़िया था। अब आगे है थोड़ा सा मेन काम हमारा क्या है, देखो मेन काम क्या है। यहाँ तक तो इजी था। बोल रखा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब क्या हुआ, उसको चारा खाने का जो एरिया था वो बढ़ गया। अब जो हमारा घोड़ा था खा पी के बड़ा अच्छा हो गया, उसको और खाने की ज़रूरत थी। सिर्फ इतने में थोड़ी काम चलेगा, जैसे जैसे आप बड़े बड़े होते जाते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, ऐसे हमारा घोड़ा था, ठीक है। और सा अब उसको जो एरिया था वो बड़ा हो गया, ये 5 था तो आगे 5 और बढ़ गया, अब कितना हो गया 10 हो गया, पूरा 10 मीटर हो गया। ऐसे यहाँ पर भी बड़ा होगा, तो मतलब इस तरह से बनाएगा, अब इसमें मेन काम क्या बताना है, हमें बताना है इस पार्ट का एरिया बताओ, इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का क्या बताओ, एरिया बताओ।
सिर्फ इस पार्ट का। समझ आई बात? अब इसमें मैम क्या करेंगे, एक बात बताओ, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है इसका, बड़े वाले का एरिया ऑफ सेक्टर है। इसमें से मैं क्या कर दूँ, छोटा वाला माइनस कर दूँ। क्या कर दूँ बच्चों, इस छोटे वाले को माइनस कर दूँ। ज़रा दिख रहा है आपको, रंग बिरंगे से कलर आपको, इसमें से माइनस कर दूँ तो मुझे ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। समझ आई? बड़े वाले में से, बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के छोटे वाले में से, मतलब जो आया है इसको माइनस कर दूंगी तो वो एक स्टेप मिल जाएगी। ठीक है, कितना वो इंक्रीज हुआ। देखो, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग, जो इंक्रीज हुआ है वो ग्रेजिंग पार्ट बताना है। ठीक है, चलो हमको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ गया ना? आ गया तो करते हैं आगे सेकेंड पार्ट को। आओ ज़रा, आपकी बार जो रेडियस है वो चेंज हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गए, 5 और 5 10। ठीक है, आओ ज़रा ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर किसका नेमिंग कर दूँ ज़रा, अच्छे से समझ आ जाएगा ना। ओ ए बी सी डी। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं बच्चों, ओ बी सी का। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर किसका करने वाले हैं, ओ ए डी में से। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बी ए सी डी। हमें क्या मिल जाएगा, बी ए सी डी। ठीक है, मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। चलो तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, किस बात की देरी है रे बाबा। ओबीसी का एरिया निकालो, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, थीटा तो वही रहने वाला है। हाँ मैम वही रहने वाला है, तो थीटा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, अब की बार आर चेंज हो गया, कितना आ गया, 10 आ गया, इससे ये गया। ठीक है, फिर ये 4 टाइम्स आया, फिर 2 टाइम्स, फिर 5, फिर आ गया 5, 3.14 माइनस का 25, माइनस का कितना चल रहा है, 19.625, माइनस का 19.625, और ये मैंने मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, कर दिए मल्टीप्लाई। और जरा 3.14 इंटू में 25, ये आ गया 78.5, 19.25 माइनस कर दूँ एक बार, 19.25, 59.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना। समझ आई कि नहीं आई बात? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। 58 पॉइंट आ रहा है, कुछ समथिंग, कुछ गड़बड़ी करिए क्या। 90 अपॉन में 360, हाँ 4 टाइम्स गया, 5 टाइम्स सही है। एक बार दोबारा कर ले, 5 मीटर से 10 मीटर, हाँ ठीक है ना। फिर क्या गड़बड़ हुई है, 3.14 इंटू में 25, 78.5 माइनस 19.25, 59.5, या तो कुछ पॉइंट का गड़बड़ होगा। चलो इतना भी चल जाता है इतना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बात ये बताओ, सबसे पहले आपको क्लियर हुई नहीं हुई, इतना एरिया आपका जो उसका इंक्रीज हुआ था ग्रेजिंग में वो आया है, इतना एरिया आपको इंक्रीजिंग हुआ है, ग्रेज मतलब जो इंक्रीजिंग हुआ है वो आया है। ठीक है, वैसे सही आना चाहिए था 19.625, ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ना, चेक करें, है ना 19.625, ये तो सही आ रहा है। फिर इन्होंने तो अलग ही तरीके से करा है। चलो हाँ, वो आंसर में फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा, मतलब इन्होंने अलग तरीके से करा, हमारा अलग तरीके से, थोड़ा पॉइंट में फ़र्क चल जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, इतनी बात बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, एक राउंड टेबल है जो कितने कवर करती है, 6 इक्वल डिज़ाइन में। ठीक है, शोइंग इन द फिगर इफ द रेडियस, अरे ये फिगर ना ये आपके आंसर में आएगी, यहाँ पर डल गई है, ये आपको खुद बनानी है फिगर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट, या वरना ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, वैसे शायद फिगर गिवन होगी, ये वाली चीज़ आपको गिवन नहीं होगी 60 डिग्री, क्योंकि हमको खुद निकालनी है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, √3 की वैल्यू 1.7 रखनी है, 1.73 रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा, आओ अब पहले ना अपने तरीके से करते हैं, वो बेकार तरीका है, अपने तरीके से करेंगे। चलो
सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, पूरा सर्कल ये आपको 60 डिग्री गिवन नहीं होगा, मैं पहले बोल रही हूँ आपको 60 डिग्री गिवन नहीं होने वाला है, या आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, इससे मैं बताती हूँ 60 डिग्री आया कहाँ से। मैं एक बात बताओ, ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अगर 60 डिग्री गिवन आता है तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं आता तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, वैसे नहीं आता। अब देखो पूरा 360 डिग्री है, कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट है बच्चों? 6 इक्वल डिज़ाइन में है वो, जैसे कि हमने वो रिब वाले करे थे, जो पार्ट वाले करे थे, सेम वही पार्ट है इसमें भी, वैसे डिग्री निकालेंगे। एक पार्ट बच्चों मतलब 6 पार्ट, 6 जो डिज़ाइन है वो कितने डिग्री के? 360 डिग्री के। अगर मुझे एक पार्ट निकालना है तो क्या कर दूंगी? 6 से डिवाइड, तो कितना आ गया भाई? 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री। इस तरह से 60 डिग्री आया। ठीक है, क्लियर भाई? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब आने के बाद हमें बताना है कितनी कॉस्ट लगेगी ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट। कॉस्ट बतानी है। सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा उस सेक्टर का। ठीक है, उस सेक्टर का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। रे इस एरिया का सेक्टर निकालो। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, अब बोल रखा है, इसमें कुछ बोल रखा है, द रेडियस ऑफ द कॉर्नर इज 28 सेंटीमीटर। जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है सिर्फ किसका एरिया। एक बात ज़रा ध्यान से सुनो मेरी। ठीक है भाई, देखो बोल क्या रहा है, सिर्फ हमको किसका एरिया निकालना है मुझे। देखो जरा, इस पार्ट का, ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, सिर्फ इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। ध्यान से सुन लो, एक राउंड टेबल है जो किससे कवर है? सिर्फ इक्वल डिज़ाइन से कवर है। इन द फिगर द रेडियस ऑफ द कवर इज, ये कवर है। ठीक है, मतलब जैसा आपने देखा होगा अपने घर में कवर होता है एक टेबल का, उसमें साइड साइड में डिज़ाइन होते हैं, मतलब इस तरह से कुछ, ये कवर है। ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं इस तरह से, यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो उसी के यहाँ पर बात करी गई है, उसी के यहाँ पर क्या करी गई है बच्चों? बात करी गई है। ये जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। बताना है इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। अगर मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.35 दे रखी है, तो पूरे उसकी डिज़ाइन की कितनी कॉस्ट आएगी। समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? ऐसा ही। अब मैम ये निकालेंगे कैसे? अब बच्चों आती है सेगमेंट वाला पार्ट। किसका आता है? सेगमेंट। अभी तक तो सेक्टर बढ़िया चल रहा था, अब आता है सेगमेंट वाला पार्ट। अब मैम क्या करने वाले हैं? जो रेडियस है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कितनी? 28 है। कितनी? 28 है। 28 है, मतलब ये सारा हमारा क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? और कुछ और बोल रखा है? द रेडियस ऑफ द कवर। ठीक है, बस वही बोल रखा है। ठीक है, क्लियर बात? ये हमें 28 दे रखी है, तो क्या हम करने वाले हैं? हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे? इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वो पूरा पार्ट आ जाएगा। ध्यान से सुनो। ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अगर मैं क्या कर दूं, इस एरिया को, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया को अगर माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा, है ना? ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। तो बस वही करना है, इसमें वही करना है। ज़रा ध्यान से सुनो, आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? 1 डिग्री तो हमारा निकल गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो इज द सेंटर ऑफ द टेबल एट बी द डिवाइडेड 6 इक्वल एजेस। ठीक है, बीइंग अ सेगमेंट वन ऑफ द सेगमेंट ए सी बी एट। ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी है, तो पहले हमने थीटा अपॉन वन पाई आर, इसको बाद में देखना। इसको देखो ज़रा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा कितना था? 60 डिग्री, तो कितना आ गया? दिस इज द एरिया। ठीक है, अब माइनस करना है मुझे ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया, वो जो ट्राइंगल है वो क्या है हमारा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ आ रही है बात? जो ये पूरी जो लेंथ है ना, ये भी कितनी है? कितनी है बच्चों? 28 ही है। कितनी है बच्चों? 28 ही है। ठीक है, क्योंकि इक्वल डिज़ाइन है सबके। क्लियर? चलो भाई, बढ़िया। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबको मालूम है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है? द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ए कितनी है बच्चों? 28 है। 28 यहाँ पर पुट कर दी, तो जो आंसर आ गया बच्चों, क्या आ गया? दिस इज द, आगे बताएंगे आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब मुझे निकालना था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 0.35 थी। तो बताना है इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। ठीक है,
अच्छा ठीक है, तो कितना आ गया 0.35 इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। देन पूरे टोटल उसकी बतानी थी कॉस्ट, मतलब 6 की है तो 1 की आई थी, तो क्या करेंगे 6 से भी मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, देन आंसर हमारा ये आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? एक बात ज़रा ध्यान से सुनो, दोबारा से समझाती हूँ। पूरा एरिया ऑफ सेक्टर था, उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें, ट्राइंगल से माइनस कर दिया, ये सिर्फ एक डिज़ाइन का आया था, 6 के 6 डिज़ाइन का निकालना है। तो क्या कर दिया, पहले इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई ही कर दिया, पहले इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, फिर कॉस्ट निकाली थी, कॉस्ट से क्या करा 35/100। अभी 35/100 कैसे करा देख लो ज़रा, पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर बात, बढ़िया था। चलो एक और करेंगे सेगमेंट वाला। और ज़रा, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, ये सेक्टर वाले ही वैसे, एक दो कार के 2 वाइपर्स हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, वो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड, उनका ब्लेड है, ठीक है, कुछ ब्लेड है। लेंथ 21 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है भाई, कितनी लेंथ है 21 सेंटीमीटर। दिस इज़ द वाइपर, और उसका जो एंगल है 120 है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर। ये भी हमारा ब्लेड है, ये भी कितने है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हो रखा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड, हमें बताना है कितना टोटल एरिया वो कवर करेगा, मतलब दोनों ही ब्लेड का हमें बताना है, दोनों ही वाइपर्स का हमको बताना है। ये 21 120 दोनों ही वाइपर्स का निकालना है, मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर नज़र आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक का निकालूंगी, दूसरे का क्या कर दूंगी डबल, दूसरा क्या कर दूंगी डबल। रेडियस बताओ कितने 21, थीटा कितना है 120, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बच्चों 120 है, अपॉन में कितना है 360 डिग्री, 22/7, आर बच्चों कितना है 21 इंटू में 21, ठीक है, 7 या 21, इससे ये गया, ठीक है। अब क्या बच्चा हमारे पास, ठीक है, 22 इंटू में 21 मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 6 462, 462 बच्चों कितना आया 462, ठीक है। ध्यान दो, डबल करना था तो इसलिए कितना आ गया 924, 924 डबल कर दो, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 1, 94 कितना था, सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है यार, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया, मान लो एक कार, जैसे कि आपने कार देखी होगी, इसके 2 वाइपर्स होते हैं, इधर इधर होता है, तो ऐसे वो करते हैं, तो पूरा एरिया बताना है वो कितना होगा उस ब्लेड का, मतलब वो पूरा ही तो घूमेंगे, वही तो बताना है। तो बताओ, एक अगर मान लो वाइपर का इतना है तो 2 वाइपर के कितने होंगे, इतने होंगे, बस बात खत्म। एरिया ऑफ सेक्टर लग रहा था, थीटा गिवन है, रेडियस गिवन है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। चलो इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने 2 क्वेश्चन बचे हमारे बस, ये पूरा चैप्टर खत्म। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब आता है मज़ेदार क्वेश्चन, ये है ना माइनर सेगमेंट वाला क्वेश्चन, इसमें मज़ा आएगा, इसमें मज़ा आता है। आओ ज़रा देखो, सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली, एक सर्कल। इसको ना बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना मेरी बात। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक सेक्टर गिवन है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है 15 है, ये 15 है, तो ये भी कितने बच्चों 15 है। एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एरियाज ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट है तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब सुनो, अब सुनो, सबसे पहले कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, हाँ मैम 60 डिग्री दे रखा है। अब एक बात बताओ, कैसे निकालेंगे सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, दिस इज अ माइनर सेगमेंट, ये हमारा क्या बच्चों माइनर सेगमेंट है। ये हमें निकालना है, एक तो ये वाला पार्ट निकालना है, और कौन सा पार्ट निकालना है मैम, और हमें निकालना है दिस पार्ट। अरे 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 रुक जाओ, क्या निकालना है मेजर सेगमेंट, मतलब दिस एरिया, दिस पूरा एरिया मेजर सेगमेंट निकालनी है ना, है ना, ये निकालना है, ये वाला एरिया। समझ आई कि नहीं आई बात, हाँ आई। चलो ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बात करूँगी माइनर सेगमेंट। क्या माइनर सेगमेंट कैसे निकालूंगी, जब माइनर निकल गया तो मेजर तो ऑब्वियस सी बात है निकल ही जाएगा, ठीक है। अब आओ ज़रा, क्या एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको।
चलो ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, किसका बच्चों? माइनर सेक्टर। कितना होता है बच्चों? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा बच्चों कितना है? 60 डिग्री, अपॉन में कितना है? 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। आर बच्चों 15 इंटू में 15 है, ठीक है। 6 गया, फिर आया तो कितना आया? 5 3 से 15, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? 3.14 इंटू में ये आ गया 75 अपॉन में 2, ठीक है। ये आ गया, कर दे सॉल्व, कर दे, आओ चलो। 3.14 इंटू में बच्चों 75, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कितना आ गया? 117.75, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें से पूरे को किससे माइनस करना है? ट्राइंगल के एरिया से माइनस करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सेगमेंट आ जाएगा, है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, इस ट्राइंगल को पकड़ेंगे अलग से, अलग से पकड़ो। इस ट्राइंगल को मैंने इस तरह से बनाया, ये 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। ये हमारी 60 है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्या करते हैं हम इसमें? परपेंडिकुलर, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न होने वाला है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका नाम दे दिया DOAB, ठीक है। इस तरह से दे दिया। अब जरा ध्यान से सुनो, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मतलब बाइसेक्टर है, मतलब मान लो बाइसेक्टर है वो एक तरह का। क्या है बच्चों? बाइसेक्टर। एक सेकंड को, मैंने ये ड्रॉ करा, ठीक है, OAB। अब बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब ये बाइसेक्टर है तो ये पूरा 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, और ये बच्चों कितना हो जाएगा? 30, और ये क्या है? 90। अब 90 और 30, 90 और 30, अगर मुझे वाला एंगल निकालना है तो कैसे निकालूंगी? 90 प्लस 30, तो कितना हो गया बच्चों? 120। अब 120 में से क्या माइनस करूँगी? 180। समझ आ रही है बच्चों? 90 प्लस 30 प्लस एंगल B इक्वल में कितना होता है? 180, ठीक है। ये आ गया 120, 180 उधर जाएगा तो 80 में से ये आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। समझ आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई। अब बच्चों सेम इसमें भी क्या हो गई? ये 60 डिग्री हो गई जब 90 है तो, ठीक है। मुझे निकालना है सबसे पहले OD, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। कौन से ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से निकाल रही हूँ मैं? कौन सा ट्राइंगल है? देखो पहले OAB क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये मैं सब कर क्यों रही हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए एक हाइट और मुझे चाहिए AB। ना मेरे पास हाइट है ना मेरे पास बेस है, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। समझ आई बात? आप ज़रा ध्यान से सुनो। अगर मैं थीटा किसको मानती हूँ, एक बात ज़रा ध्यान से सुन लो। थीटा अगर मैं 60 डिग्री को मानती हूँ, किसको मानती हूँ? 60 डिग्री को अगर मैंने थीटा माना तो जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एडजेसेंट साइड बेस, और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसलिए मैं थीटा जो है 60 डिग्री को मान रही हूँ, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? आराम से आराम से आराम से, ठीक है। 60 डिग्री को मैंने थीटा माना, ठीक है। उसके जो सामने वाला वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बेस होगी वो क्या हो जाएगी? BD, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या होगी? OB, ठीक। अब एक बात बताओ, मैं रिलेशन लेने वाली हूँ किसका? मैं तो लूँगी एक तो OD का और मैं लूँगी OB का, क्योंकि एक साइड मुझे गिवन है, दूसरी मुझे निकालनी है। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, सही लिखते हैं। देखो ज़रा, मैंने लिया sin 60, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर बच्चों कितना है हमारे पास? नहीं मालूम। हाइट कितनी है? 15। इसको ऊपर ले जाओ, ये आ गया बच्चों हमारा परपेंडिकुलर, मतलब OD आ गया, ठीक है भाई, OD आ गया। अब AB भी तो निकालना है, AB। अब मुझे लेना पड़ेगा बेस का रिलेशन और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन, तो मतलब cos 60 मतलब DB अपॉन में बच्चों क्या? 15, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। इसको ऊपर ले जाओ, 15/2। DB की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2, ठीक है। इसमें पुट करो जरा, हाफ इंटू में कितना आ गया? बेस कितना है? OD इंटू में DB। इसको मैं यहाँ पर आगे सॉल्व कर दूँ, ठीक है, ठीक है। हाफ इंटू में 15√3 अपॉन में 2 इंटू में 15/2। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, बस 15√3 इंटू में 15, ठीक है, क्लियर।
समझ आई बात। ये हमारा एरिया ऑफ किसका आ गया, ट्राइंगल ओ ए बी का। क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे, और √3 की वैल्यू भी रखनी है 1.73, तो √3 की वैल्यू भी रख दो, √3 की वैल्यू भी रख दो। बहुत काम है इसमें, बहुत काम है इसमें। ये आ गया बच्चों 25.92 इंटू में 15, इंटू में 15 भी कर दो। ये आ गया 389.25, 389.25, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है क्या भाई, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। हाँ सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है रे। देख लो पहले, इसका तो आंसर ही नहीं है, चलो कोई नहीं हम कर लेते हैं। देखो इसमें कितना है 117.75। एक बात सुनो मेरी, कि मुझे निकालना है माइनर सेगमेंट। क्या निकालना है मुझे, माइनर सेगमेंट। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ओ ए बी का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक 117 पॉइंट, यही है ना, दोबारा चेक करो, 117.75, ठीक है। माइनस का बच्चों कितना आया, ये देखो 389.25, 389। अरे भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 117.75 करा तो सही है, एंगल हमने 60 लिया है। एक बात सुनो सुनो सुनो, दोबारा करके लेकिन कैलकुलेशन यार, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। 15 इंटू में 5, 75 इंटू में 3.14, 235 पॉइंट, किससे काटा था हमने ये, 3 2 6, ठीक है 6 से ही तो काटा था, और 3 5 ठीक, डिवाइडेड बाय 2, 117.75 ही आ रहा है। कुछ तो रे बाबा गड़बड़ है, रुको 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 रुको, ठीक है। साइन 60 लिए हमने, p अपॉन में h, ठीक है। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही तो होती है ना, 1/2 ही है। 15 को ले गए, ठीक। 15 इंटू में कितना है 1.73, ठीक है। 25.92 अपॉन में बच्चों 2 भी है, अच्छा 2 से 2 कट गया, ठीक। लेकिन इसके अपॉन में तो 2 है, इसके अपॉन में भी तो 2 है, इसको तो ध्यान दो, इसके अपॉन में तो 2 है, ठीक है। इसके अपॉन में 2 नहीं रह गया, इसके अपॉन में 2 रह गया ना, ठीक है। ये आया था बच्चों क्या 25.92, ठीक है। फिर आया कितना इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया रुक जाओ ज़रा, रुक जाओ बच्चों, बस हो गया हो गया, थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर। ये आ गया 194.625, ये आया, अब कम आ गया है ना, अब भी ज़्यादा आ रहा है, अब भी ज़्यादा आ रहा है, अब भी ज़्यादा आ रहा है। अब भी फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यार, यार 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 एक बात बताओ, कुछ तो गड़बड़ है, ये हम इस तरह से नहीं काट सकते, डिवाइड में है, डिवाइड में है, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आया, रुको जरा रुको, बस थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर। पहले मैंने मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, ठीक है। ये आया 25.92, ठीक है, इंटू में 15 चल रहा है, अपॉन में कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब क्या कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 389.25, फिर डिवाइड कर दो 8 से, ये आ गया बच्चों, डिवाइड कर दो 8 से, तो आ गया 48.65, अब आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़िया समझ आई, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, 48.65, अब बिल्कुल सही है भाई, 48.65, ठीक है। क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देते हैं। देखो अगर मुझे किसका निकालना है, मेजर सेगमेंट का निकालना है, एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का माइनस कर देते हैं। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही? ठीक है, तो ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर है ना, ये कितना है 69.1 पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस बताओ ज़रा जल्दी से कितनी दे रखी है 15 इंटू में 15 माइनस का 69.1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो कि आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, मेजर सेगमेंट। समझ आई बात, क्लियर हुई? हमारा था बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको बोल रखा था कि हमें मैं सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, फिर मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ अ सर्कल में से क्या माइनस करेंगे, माइनर सेगमेंट, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर बात? चलो भाई, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ये वही वाला क्वेश्चन है राउंड टेबल वाला, और ये होता है जो हमारे चैप्टर का था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करेंगे, इस पूरे अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस खुद से करके देखेंगे, खुद से ट्राई करके देखेंगे, जब भी आपको पता चलेगा आपको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।